माँ बाप कितनी बड़ी अज़मतों की हामिल हस्तियाँ हैं कि कुरान मजीद के अंदर बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साथ हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म दिया है। और कहीं मेरे और आपके आका व मौला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तलकीन करते हुए दिखाई देते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा ये इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। कहीं फरमाया गया कि उनके सामने उफ भी ना करो, कहीं फरमाया गया कि उनके सामने अपने बाजू समेट लो, कहीं फरमाया गया उनके सामने तुम झुक जाओ, कहीं फरमाया गया उनके साथ एहसान करो। और तुम्हारा रसूल फरमा रहे हैं कि सुन लो, तुम्हारी माँ के कदमों तले तुम्हारी जन्नत को रख दिया गया है। मेरे रसूल फरमाते हैं तुम्हारा बाप जो है ये जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा करार दे दिया गया है। ये हमें इस्लाम ने बताया है। इस्लाम हमें बताता है, मेरे रसूल फरमाते हैं कि जिसका बाप राज़ी है उसका अर्श का रहमान भी राज़ी है, और जिसका बाप नाराज़ है उसका खुदा भी उससे नाराज़ है। ये हमें हमारा दीन सिखाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर जी माँ बाप क्या होते हैं? फरमाया माँ बाप तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी जहन्नुम होते हैं। अर्ज़ की हुजूर जी वो कैसे? फरमाया तुम अगर माँ बाप की खिदमत करते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम माँ बाप को नाराज़ करते हो तो तुम्हारे लिए जहन्नुम है। फैसला मेरे हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है कि अगर हम माँ बाप को राज़ी किया है तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता है, और अगर खुदा ना करे वो हमसे नाराज़ है तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं ये हम खुद सोच सकते हैं। फरमाया कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। वो एक शख्स जो मुफ्ती शहर है, आलिम दीन है, लोग उनके आगे पीछे होते हैं और उनके आने का इंतज़ार होता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। और उसकी जो वालिदा है वो देहात के अंदर बैठ के आपले थापती हुई, गोबर से आलूदा हाथों वाली, और वो काम काज मट्टी के अंदर काम करती है। तो इस मुफ्ती शहर की जन्नत भी उसी माँ के कदमों तले रख दी गई है। तो हर शख्स उसकी जन्नत माँ के कदमों तले है। ये मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होने लगे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक कदम मिंबर की सीढ़ी पे रखा तो फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे मुबारक कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे रखा कदम तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ये मंजर देख के बड़े हैरान थे कि कोई बात करने वाला नज़र नहीं आ रहा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा नहीं हुए और हुजूर आमीन फरमा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील हाज़िर खिदमत हुआ, उसने आके मेरे सामने ये अर्ज़ किया कि महबूब खाक आलूद हो जाए उसकी नाक, जिसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ आईं, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और उस महीने के अंदर वो अपने रब की इबादत करके अपने रब को राज़ी ना कर सका तो वो हलाक हो गया। हुजूर फरमाया मैंने उस पर फरमाया आमीन। फिर उसने अर्ज़ की कि महबूब खाक आलूद हो जाए उसकी नाक, जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पड़े, तो मैंने कहा आमीन। फिर जिब्रील ने कहा कि खाक आलूद हो जाए उसकी नाक जिसकी ज़िंदगी के अंदर उसके बूढ़े माँ बाप उसको मुयस्सर आए और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके उनको राज़ी करके जन्नत का राही ना बन सका, तो फरमाया आमीन। तो यार जिस बद्दुआ पे, जिस बात पे जिब्रील दुआ कर रहा है और नबियों का इमाम उस पे आमीन फरमा रहे हैं,
तो फिर बताओ ना, हमें सोचना चाहिए कि नहीं कि माँ बाप कितनी बड़ी अजीम हस्तियों का नाम है और वो कितने अजीम लोग हैं। तो माँ बाप के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आया जाए और माँ बाप का अदब करते हुए हमेशा उनके सामने, उलमा फरमाते हैं, माँ बाप के सामने औलाद इस तरह हो जिस तरह एक आका के सामने उसके गुलाम होते हैं। वो डरा हुआ, सहमा हुआ, वो इस तरह बच्चा उसके सामने हो। मेरे रसूल की सीरत का अंदाज देखिए कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। एक दिन माँ जी ने फरमाया, बेटा हसन, मेरा दिल करता है कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, तुम मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? आपने अर्ज़ की, माँ जी, अम्मा जी, मुझे डर लगता है। फरमाया, डर किस बात का? अर्ज़ की इस बात का कि जब हम दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो तो किसी लुकमे की तरफ मेरी माँ की नज़र पड़ जाए और मैं अदम आगही की वजह से जानते ना हुए मैं उस लुकमे को उठा लूं तो कहीं मैं बेअदब ना हो जाऊं। मैंने इतनी भी एहतियात की है। तो ये अदब का ख्याल रखा जाए और इस कदर अदब के साथ पेश आया जाए कि आपका जो भी मनसब है, आपका जो भी ओहदा है, उसको आप एक साइड पे रख के तुम माँ के बेटे बन के, तुम बाप के लाल बन के तुम माँ बाप की चौखट पे आओ। माँ बाप कोई काम कहते हैं तो हम कहते हैं कि जी मैं अब करूं, मैं तो इतना बड़ा शख्स हो गया हूं। यार, बुजुर्गान दीन का, हमारे असलाफ का अंदाज देखिए कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़िक़ा के 4 बड़े इमामों में सबसे बड़े इमाम का नाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दिन माँ ने कहा, बेटा मैंने फ़लाँ आलिम दीन के पास मसला पूछने जाना है, चलो सवारी तैयार करो। बेटा ये नहीं कहता कि माँ, तेरा बेटा खुद इतना बड़ा आलिम दीन है, जिसके बारे में आप फरमा रही हैं वो अगरचे उम्र के अंदर बड़े हैं लेकिन वो आपके बेटे से इस्लाह लेते हैं, वो आपके बेटे से पढ़े हुए हैं, वो भी तेरे बेटे का शागिर्द है, तो तुम मेरे से पूछ लो ना, कोई बात जो पूछनी है। कोई बात नहीं फरमाते। उनके सामने वही छोटे से नन्हे से बेटे बन जाते हैं और फौरन सवारी तैयार करना शुरू करते हैं। माँ जी को ऊपर बिठाते हैं। उस आलिम दीन के पास जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो वो आलिम दीन बाहर आए। तो आपने फरमाया कि मेरी वालिदा आपसे कोई मसला पूछना चाहती हैं, तो ये मसला बता दें। वो खुद शर्मिंदा होने लगे कि हज़रत, आप इतने बड़े आलिम दीन और मेरे पास आए हैं। आपने फरमाया कि मेरी वालिदा जो है वो आपसे मसला पूछना चाहती है। तो वो आलिम दीन को मसला बताने लगे तो कोई मसला उनको ठीक तरह से वो नहीं आ रहा था। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आहिस्ता से उस आलिम दीन को मसला बताते हैं कि ये मसला इस तरह है, तुम अब बुलंद आवाज़ से मेरी वालिदा को सुना दो। और मेरी वालिदा जो है वो थोड़ा ऊंचा सुनती है ताकि मेरी वालिदा खुश हो जाए। अब वालिदा ने उस आलिम दीन से मसला पूछा तो दोबारा वालिदा को सवारी पे बिठाया और घर ले आए। तो अपने मनसब को, अपने ओहदे को एक साइड पे रखें। जब अपनी वालिदा के पास, अपने वालिद के पास आए तो वही नन्ही उम्र वाले बेटे बन के, वही उस माँ के चांद बन के और बाप के लाल बन के आप माँ बाप के सामने आए और माँ बाप को मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आएँ और हमेशा उनके साथ मोहब्बत के जज्बात रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर ने फरमाया कि जिसने मोहब्बत की नज़र से माँ बाप को देखा, अल्लाह ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। यार, हमने लाखों रुपए लगाए और सफ़र किया और हज किया, पता नहीं कबूल उसने किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे रसूल फरमा रहे हैं तुम मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को देखते जाओ, अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमाता जाएगा। किसी ने अर्ज़ की, हुजूर जी अगर कोई 2 मरतबा देखे तो फरमाया अल्लाह 2 हजों का सवाब देगा। किसी ने कहा हुजूर अगर 100 मरतबा को देखे, फरमाया तुम देखते देखते थक जाओगे, वो सवाब देता नहीं थकेगा। तुम जितनी मरतबा देखोगे अल्लाह ताला उतनी हजों का सवाब अता फरमा देगा।
तो हमें वालिदैन के साथ मोहब्बत का जो रिश्ता है उसको मजबूत करना है और वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखते रहें। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, एक बूढ़े शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि हुजूर जी, मेरा बेटा जो है वो मुझे अपना माल इस्तेमाल नहीं करने देता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेटे को बुला लिया, फरमाया तेरे वालिद ये शिकायत कर रहे हैं कि तू माल इस्तेमाल नहीं करने देता। अर्ज़ की हुजूर जी, मेरे वालिद गिरामी बूढ़े हो गए हैं, अब इनको चीज़ों को इस्तेमाल करने का वो तरीका नहीं आता, ये चीज़ें ख़राब कर देते हैं। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के चेहरे पे गुस्सा आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू तो माल की बात करता है ना, सुन ले, तू भी और तेरा माल भी सारा तेरे बाप का है। तू तो सिर्फ माल की बात करता है, तू भी और तेरा माल भी सारा तेरे बाप का है। तो माँ बाप के लिए हमेशा अपने बाजुओं को समेट कर और अपने जज्बात को कंट्रोल करके वालिदैन के सामने पेश हुआ जाए। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो वो कोई बात करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो हम कुछ जवाब दे देते हैं, तो बाज़ औक़ात उनको समझ नहीं आती, बुढ़ापे की वजह से और कमज़ोरी की वजह से कोई बात समझ नहीं आ रही होती, तो वो फिर पूछते हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक बाबा जी थे, तो वो घर के अंदर बैठे हुए थे सेन के अंदर, तो बेटा जवान साथ था, तो बेटे से पूछते, बेटा वो दीवार पे क्या है? तो बेटे ने कहा, अब्बा जी कौवा है। तो बाबा जी ने फिर पूछा, बेटा ये क्या बैठा है? अब्बा जी कहाँ बैठा है? अब समाज का फिर मसला था, समझ नहीं आई, तो बाप ने तीसरी मर्तबा फिर पूछ लिया कि बेटा ये क्या चीज़ है? तो बेटा बिगड़ गया, कहा अब्बा जी 3 मर्तबा कहा है कि कहाँ बैठा है, कौवा बैठा है, और आप बार बार पूछते हो। बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने कहा, बेटा आज से 30-40 साल कबल यही मंजर था, मैं तुझे गोद के अंदर उठाया था, तू नन्ही उम्र के अंदर था, इसी तरह कौवा दीवार पे बैठा था, तूने एक मर्तबा पूछा कि अब्बा जी ये क्या है? मैंने कहा ये कौवा है, साथ तेरी पेशानी को बोसा भी दिया, तुझे फिर समझ आई, तूने फिर पूछा, मैंने फिर बताया, और साथ तेरी पेशानी को बोसा भी देता था। तूने 100 मर्तबा पूछा, मैंने 100 मर्तबा तेरी पेशानी को चूमा भी और तुझे बताया भी। मैंने तो अभी 3 मर्तबा पूछा तो बिगड़ भी गया है। आजकल तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे उनको बोझ समझना शुरू कर देते हैं, और बेटे औलाद जो है वो माँ बाप को ओल्ड पीपल होम के अंदर, यतीम खानों के अंदर छोड़ आते हैं और उनको उनके सुपुर्द कर आते हैं। वो एक बेटा था तो उसने अपनी वालिदा को साथ लिया और वो यतीम खाने के अंदर छोड़ने गया। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात वो सोशल मीडिया पे लिखी, कहा कि जब हम छोटे होते थे तो ये झगड़ा था कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, दूसरा कहता नहीं माँ मेरी है, तो फिर हम कहते चलो माँ से ही पूछ लेते हैं, माँ जी आप किसके हैं? तो माँ भी हंस के टाल देती। वो उसको शायद आने वाले दौर का इल्म होता था और वो आने वाले दौर को देख रही थी कि एक वक्त आएगा जब जायदाद का बंटवारा होगा और जायदाद बांटी जाएगी, तो फिर सवाल उठेगा कि माँ को किसने रखना है। फिर पता चलेगा कि माँ को साथ कौन रखता है। तो अब जब हम छोटे थे तो ये झगड़ा था कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब हम बड़े हुए अब एक झगड़ा है कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक भाई कहता है कि 1 महीना मैंने रखा है, अब 1 महीना तू भी निकलवा देना। एक कहता है कि 1 माह मैंने रखा है तो 4 बेटे हो तुम भी 1-1 महीना रखो। 4 महीनों के बाद दोबारा मीटिंग बिठाएंगे, फिर फैसला करेंगे कि माँ बाप को किसने रखना है। एक बेटा कहता है कि मुझे पता है मैंने 6 महीने कैसे निकाले हैं, मेरे बच्चों की नींद खराब होती है माँ के खांसने की वजह से, बाप को बीमारी है तो बाप की बीमारी की वजह से जरासीम फैलते हैं, तो ये हमारा हाल है। वो बेटा जो है वो यतीम खाने के अंदर माँ को छोड़ने गया और
वहाँ छोड़ के साथ लिख के आ गया कि माँ जब मरने के करीब हो तो मुझे बता देना, मैंने वालिदा को अपने आबाई गांव के अंदर दफन करना है। तो माँ जो है वो सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारती रही। जब कोई इंतज़ामिया का बंदा करीब आता तो वो कहती कि मेरे बेटे से मुलाकात करवा दो, मेरे बेटे से मिलवा दो। वो भी मजबूर थे। तो बहरहाल वो माँ का आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी लम्हे थे तो इंतज़ामिया वालों ने बेटे को कॉल की कि तुम्हारी वालिदा का आखिरी वक्त है, अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो आ जाओ। बेटा आया तो माँ से मुलाकात हुई। तो बेटा माँ से कहता है कि माँ जी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा मेरी ख्वाहिश ये है कि इस हाल के कुछ पंखे ख़राब हैं, इस हाल के कुछ पंखे ख़राब हैं, तो तुम उनको ठीक करवा दो। तो बेटा कहने लगा, अम्मा जी अब अगर मैं ठीक करवा भी देता हूँ तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा? या तो तुम मुझे पहले बता देती ताकि आपको भी फ़ायदा हो। अब आप तो जा रही हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? तो सुनिए माँ का प्यार क्या होता है। माँ कहने लगी, बेटा पंखे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं डरती हूँ जब तू बूढ़ा होगा तो तेरी औलाद कहीं तुझे यहाँ ना छोड़ जाए। मुझे तो कब्र के अंदर नींद नहीं आएगी कि मेरे बेटे को गर्मी लग रही है। ये माँ होती है, ये बाप होता है कि जो माँ बाप की नाफरमानी भी कर रहे हैं बेटे, लेकिन माँ बाप जो है उनके लिए दुआ करते हैं और उनके हक के अंदर हमेशा अपने हाथ उठाए रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वालिदैन की खिदमत और वालिदैन की इज्जत उसको हमेशा तरजीह अव्वल के तौर पे रखें। एक शख्स घर के अंदर आया तो उसने देखा कि बच्चा कुछ काम कर रहा है। तो उसने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? कहा कि अब्बा जी मैं घर का नक्शा बना रहा हूँ। कहा क्या बनाया? तो बेटा कहने लगा, अब्बा जी ये कमरा मेरा है, ये मेरी वालिदा का है। तो बाप पूछता है कि मेरा कमरा किधर है? कहा कि वो जो छोटा नौकर वाला जो कमरा है ना वो आपका है। तो बाप कहने लगा, बेटा ये ज्यादती नहीं कि तुम्हारे सब के बड़े बड़े कमरे और मेरा वो छोटा और वो नौकर वाला कमरा? तो बेटे ने जो जवाब दिया वो हमारे दिमाग को खोल सकता है। बेटे ने कहा, अब्बा जी दादा अब्बू भी तो उसी कमरे के अंदर रह रहे हैं। बाप ने थप्पड़ नहीं दिया, बात समझ आ गई, फौरन दौड़ता हुआ अंदर गया, बाप को उस कमरे से उठाया, बड़े कमरे के अंदर ला के बेड पे बिठाया, एसी ऑन किया, उसकी खिदमत करने लगा। अब बेटे ने जब ये मंजर देखा तो उस बच्चे ने कहा, अब्बा जी जरा ठहरिए, मैंने घर का नक्शा तब्दील कर दिया है, अब सबसे बड़ा कमरा मैंने आपका बनाया है। तो जब बच्चे ये देखते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा वालिद अपने बाप की ये खिदमत करता है, मेरे दादा अबू का इस्तेकबाल करता है, तो तुम्हें फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देख देख कर ही तुम्हारी खिदमत करेंगे। जब बेटा देखता है ना कि मेरा दादा अबू जब भी आते हैं तो मेरे वालिद गिरामी उठ के इस्तेकबाल करते हैं, उनको ऊंची जगह पे बिठाते हैं और उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, तो फिर तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मेरा एहतराम किया करो। वो ये सारा मंजर देख देख कर तुम्हारा बाअदब हो जाएगा, वो तुम्हारा एहतराम करना शुरू कर देगा। तो हमें चाहिए कि हम माँ बाप की खिदमत बंदा करे, और जो शख्स माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह ताला बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है। कितना नवाजता है? जो माँ बाप का खिदमत गुजार होता है अल्लाह ताला कितना बड़ा सिला अता फरमाता है। आपने बारहा ये वाक़या सुना होगा उलमा से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला जन्नतों के अंदर मेरा हमसाया कौन होगा, मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा फलां जो कसाब है वो तुम्हारा पड़ोसी होगा। बड़े हैरान हुए कि कसाब मेरा पड़ोसी है, मेरा हमसाया एक कसाब है। तो उनका अमल देखने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए उस कसाब की दुकान पे पहुँचे। क्या देखते हैं कि वो फट्टे पे बैठा है और गोश्त को बना रहा है, और जो इंतहाई खूबसूरत टुकड़ा होता है गोश्त का उसको अलहदा थैले के अंदर डालता जाता है। तो ये सारा मंजर देख रहे थे तो आपने अपना तारुफ नहीं करवाया कि मैं वक्त का पैगंबर हज़रत मूसा हूँ, ये बताया नहीं। तो
उनसे फरमाने लगे कि मैं तुम्हारा मेहमान बन सकता हूँ। उन्होंने कहा जी आए, तशरीफ़ लाएं। तो जब शाम हुई, उसने वो थैला पकड़ा जिसके अंदर गोश्त था, तो वो घर गया। ये नहीं कि घर जाके जिस तरह आजकल हमारे नौजवान करते हैं कि शाम को 150 का बर्गर लिया, 100 की बोतल ली और माँ से चुपके से जो है ना वो छुपा के बेगम के कमरे में चले गए। यार 200-400 रुपए को माँ से छुपाते हो। माँ बाप उन्होंने बड़े पैसे देखे होते हैं, वो तुम्हारी दौलत के भूखे नहीं होते, वो तुम्हारी मोहब्बत के भूखे होते हैं। तुम उनको टाइम दो। तो बहरहाल वो कसाब जो है वो घर पहुंचा और जाके उसने फौरन लकड़ियां इकट्ठी की और चूल्हे के अंदर उनको रखा और हड्डियां रखी और गोश्त बनाकर उस हड्डियां के अंदर डाला और खाना तैयार किया। खाना तैयार जब हो गया तो एक कोने के अंदर एक चारपाई पे एक नहीफ सी बूढ़ी खातून लेटी हुई थी, उनको बिठाया और लुकमे बना बना कर चबा कर उसके मुंह के अंदर रखता। जब खाना वो बूढ़ी खा चुकी तो उसके बूढ़े होंठ कपकपाते हुए कुछ हरकत के अंदर आए, लेकिन बुढ़ापे की वजह से समझ ना आ सके कि माँ ने क्या कहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब से फरमाते हैं कि ये बूढ़ी खातून कौन है? तो उसने कहा ये मेरे माँ जी हैं, ये मेरी वालिदा हैं। तो कहा कि ये जो कुछ बात की है इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं क्या फरमा रही थी। उसने कहा हज़रत मैं जब भी अपनी वालिदा की खिदमत करता हूँ ना, यूँ आके इनकी खिदमत करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, तो मेरी वालिदा जो है बड़ी सादा है। वो हाथ उठा के दुआ करती है कि ऐ बेटा, अल्लाह तुझे जन्नतों के अंदर मूसा का पड़ोस अता फरमाए। तो मैं भी हंस के माँ को खुश करने के लिए आमीन कह देता हूँ, वरना हज़रत मैं भी जानता हूँ कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से डायरेक्ट कलाम करने वाले और बात करने वाले, और कहाँ मेरे जैसा एक आम सा कसाब। हज़रत ये तो कुछ जोड़ मिलता ही नहीं है। तो मैं भी अपनी वालिदा को खुश करने के लिए आमीन कह देता हूँ, वरना मुझे भी पता है कहाँ मैं और कहाँ हज़रत मूसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया अल्लाह ताला ने तेरी वालिदा के बूढ़े लबों को कबूल फरमा लिया है। ये मूसा तेरे सामने खड़ा है और कल क़यामत वाले दिन जन्नतों के अंदर तू ही मूसा का हमसाया होगा। तो यार जब माँ राज़ी हो ना, तो रब ये नहीं देखता कि बेटा जो है वो कसाब है या अल्लाह का वली है। जब माँ के हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह ताला फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी अता फरमा देता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि माँ राबिया बसरी जैसी हो, माँ बड़ी पढ़ी लिखी हो, नहीं, एक आम देहाती गोबर से आलूदा हाथ भी उठा ले तो अल्लाह ताला के अर्श को वो चीरती हुई आवाज़ पहुँच जाती है। फरमाया गया जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, वो फ़ौरन दुआ अर्श तक पहुंच जाती है और वो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो जिसने वालिदैन की खिदमत की है, जिसने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया है, फिर अल्लाह ताला ने बहुत उनको इनाम दिया है। पिछली उम्मतों का एक वाक़या है कि 4 बेटे थे एक बाप के। तो जब बाप आखिरी उम्र के अंदर पहुंचा तो जो सबसे छोटा बेटा था उसने तीनों भाइयों को इकट्ठा किया। चारों भाई जब इकट्ठे हुए तो उसने कहा कि अजीब सा एक फैसला है कि या तो तुम बाप रख लो या फिर दौलत रख लो। जिसको बाप मिलेगा उसको दौलत नहीं मिलेगी और जिसको दौलत मिलेगी उसको बाप नहीं मिलेगा। उन 3 बड़े भाइयों ने आपस के अंदर नजरें मिलाई। वो दौलत के भूखे थे, उन्होंने दौलत ली और वो चलते बने। इसकी ख्वाहिश भी ये थी कि बाप मुझे मिले और मैं बाप की खिदमत करूं। ये छोटा बेटा जो था इसने बाप को लिया और बड़ी खुशी से उसकी खिदमत करने लगा और बड़ी ज़िंदगी जो है ना वो सारी अपने वालिद गिरामी की खिदमत के अंदर गुजार दी। जब वालिद गिरामी इस दुनिया से जाने लगे तो बेटे पे खुश थे। वो हमारे देहातों के अंदर जब बाप बेटों से खुश हो तो वो कहते जा पुत्र तेन सत्ते ही खैरान है। तो बेटा जब ये जो जुमला है ना ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा जुमला है कि जा पुत्र तेन सत्ते ही खैरान है। ये जुमला इसकी हकीकत को वही शख्स जान सकता है जिसको ये जुमला सुनने को नसीब हुआ है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर
अपने माँ बाप से ये जुमला ज़रूर निकलवाओ। एक है उनसे कहना कि अब्बा जी दुआ करो, एक है कि उनकी ज़ुबान से खुद निकले। तुम्हारा अमल ऐसा हो कि उनकी ज़ुबान से खुद बेसाख्ता ये जुमला बाहर आए। तो बहरहाल जब उसका वालिद इस दुनिया से जाने लगा तो बेटे पे बड़ा खुश था। तो जब बाप इस दुनिया से चला गया ना, तो बेटा क्योंकि गरीब शख्स था तो गुर्बत की लकीर पे खड़ा था। एक दिन रात के मंजर था, रात को सोया तो ख्वाब के अंदर एक बुजुर्ग मिले। कहा बेटा फलां जगह चले जाओ, फलां दरख्त के नीचे 100 दिरहम पड़ा हुआ है, वो उठा लाओ। इसने पूछा क्या उसके अंदर बरकत है? कहा नहीं, बरकत नहीं है। ये ना गया। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, कहा कि बेटा फलां दरख्त के नीचे चले जाओ, वहां पर 10 दिरहम पड़े हुए हैं, उठा लाओ। इसने फिर पूछा उसके अंदर बरकत है? कहा नहीं, बरकत नहीं है। क्योंकि बरकत और है और कसरत और है। कितने लोग हैं जो लाखपति करोड़पति हैं लेकिन फिर भी वो कंगाल हैं। वो कहते हैं यार कुछ बनता नहीं, तो कसरत है लेकिन बरकत नहीं। और दूसरा वो शख्स है जो 500, 800, 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, जब भी पूछो क्या हाल है वो कहता अल्लाह का शुक्र है। वो हाथ बुलंद करके कहता अल्लाह का शुक्र है। तो ये बरकत है। बरकत और चीज़ है और कसरत और चीज़ है। तो हमें अल्लाह से बरकत मांगनी चाहिए। तीसरा दिन जब हुआ, वो रात को सोया तो फिर ख्वाब के अंदर उस बुजुर्ग ने बताया, कहा कि बेटा फलां जगह चले जाओ, वहां 1 दिरहम पड़ा है। कहा उसके अंदर बरकत है? कहा हाँ उसके अंदर बरकत है। ये नौजवान उठा, जाके वो दिरहम पकड़ा। भूख लगी थी तो बाजार के अंदर चला गया। बाजार के अंदर देखता क्या है कि एक शख्स वो मछली बेच रहा है और उसने कहा कि 1 दिरहम की 2 मछलियां। इसने 1 दिरहम उसको दिया और मछलियां 2 ले ली। घर आके मछलियां बनाने लगा। जब पेट चाक किया तो एक मछली के पेट से एक हीरा निकला, दूसरी मछली के पेट से भी एक हीरा निकला। दोनों हीरे उसके पास थे। उसने एक हीरा लिया और बाजार के अंदर चला गया। वो सुनियार के पास, जोहरी के पास गया और जाके कहा कि मैं ये बेचना चाहता हूँ। वो भला जमाना था, आज तो लोग दाव लगा लेते हैं। उसने जब ये हीरा देखा, वो मोती देखा, उसने कहा अल्लाह की कसम इस बाजार के अंदर इसकी कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। यह इतना कीमती हीरा है, इसकी कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। तो बात चलते चलते बादशाह वक्त तक पहुंची। उसने उस शख्स को, उस नौजवान को दरबार के अंदर बुलाया। तो इसने वो हीरा, वो मोती पेश किया। बादशाह ने जब ये देखा तो बादशाह ने जौहरियों को और लोगों को बुलाया और कहा कि इसकी कीमत तय करो। अब उसकी कीमत तय पाई जाने लगी। 1000 दिरहम, 2000 दिरहम नहीं, 30 खच्चर और जितना उन पे सोना लादा जा सके इतनी कीमत एक हीरे की तय पाई। 30 खच्चर के बराबर सोना और लाद कर उस नौजवान को बादशाह ने दे दिया। चंद दिनों के बाद दोबारा बादशाह ने उस नौजवान को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास कोई और हीरा भी है? उसने कहा हाँ, इसी क्वालिटी का एक और हीरा भी है। कहा वो मुझे देते हो? कहा अब जो कीमत है वो मेरी मर्जी की होगी। कहा कि बताओ कितनी कीमत लोगे? उसने कहा अब 60 खच्चर सोने के भर के लूंगा। उसने कहा मैं देने के लिए तैयार हूं। अब 60 खच्चर सोने के भर के बादशाह ने उसको दिए। तो वो घर लेके आया तो यकीनन उस शहर के अंदर बादशाह के बाद दूसरा बड़ा अमीर शख्स वो नौजवान हुआ। कौन? जिसने बाप की खिदमत की, जिसने बाप को राजी किया, जिसने बाप से दुआएं ली हैं, तो वो कीमती शख्स हुआ है। तो यार जो माँ बाप की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला फिर उनको थोड़ नहीं रहने देता, फिर उनकी झोलियां भर देता है, फिर उनकी हवेलियां आबाद हो जाती हैं, फिर उनके जो ना महल्लात के अंदर आबादी रहती है। और जो माँ बाप को नाराज़ करता है उनकी दुनिया भी उजाड़ हो जाती है। आप उस शख्स के ऊपर निशान लगा लें जो माँ बाप का फर्मा बरदार है, माँ बाप की खिदमत करता है। आप उसको देखेंगे वो दुनिया के अंदर भी इज्जत के साथ रहेगा और जब वो जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। आप उस शख्स पे भी निशान लगाएं जो माँ बाप का नाफरमान है और वो खिदमत से जी चुराने वाला है। आप देखेंगे कि वो दुनिया के अंदर भी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेगा। दौलत चाहे उसके पास जितनी मर्जी हो लेकिन वो जलील होता रहेगा। और जब हशर के मैदान के अंदर रब के सामने जाएगा तो फिर भी वो ज़लील रुस्वा होगा। तो हमें चाहिए कि हम
माँ बाप की कदर उनकी ज़िंदगी के अंदर करें। यार ये नेमत जो है ये एक मर्तबा मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। आप उनसे पूछ के देखें जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, वो बात करना चाहते हैं, वो कोई कंधा तलाश करना चाहते हैं, वो दुखड़े सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो दुखड़े सुनने वाली माँ चली गई, वो गम सुनने वाला बाप चला गया, वो छोटी छोटी खुशियों को देखकर मुस्कुराने वाली माँ वो चली गई। तो माँ बाप की खिदमत उनकी ज़िंदगी के अंदर करें, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी कदर करें। एक शख्स वो वालिदा को लेके बाज़ार के अंदर गया और जाके वालिदा से कहने लगा, अम्मा जी ये जूते तो पसंद करें। तो माँ ने कहा, पुत्र ये तो सारे सोने हैं, ये सारे जूते ही अच्छे हैं। तो बेटा कहने लगा दुकानदार से कि यार सारे पैक कर दो। माँ ने कहा कि बेटा पहनना तो मैंने एक है। कहा, अम्मा जी जब सारे आपको पसंद है तो मैं सारे लेके जाऊंगा, जब सारे आपको अच्छे लगते हैं तो मैं सारे लेके जाऊंगा। तो यार उनकी कदर उनकी ज़िंदगी के अंदर कीजिए, उनको खुश कीजिए। अगर आपके पास दौलत है, पैसा है तो उन पे खर्च कीजिए, कुछ नहीं है तो उनके पास बैठा करें, उनको वक्त दिया करें, उनके दुखड़े सुना करें। जब उनके पास आप बैठेंगे तो फिर आपको दिल का सुकून मिलेगा और दिल की तमानियत मिलेगी। वालिदैन के कुछ आदाब उलमा ने बयान किए हैं। कहा कि वालिदैन के सामने हमेशा इज्जत का कलमा बोलना चाहिए, और उससे मुराद ये है कि वालिदैन का कभी नाम लेकर उनको ना बुलाया जाए, नाम लेकर वालिद ग्रामी को, वालिदा को ना बुलाया जाए। और एक अदब यह है कि जब वालिदैन के साथ आप चल रहे हो तो कभी वालिद या वालिदा के आगे ना चले, वालिद के आगे ना चले। और अगला अदब यह है कि वो जब घर के अंदर या कमरे के अंदर आए तो खड़े होकर उठकर उसका इस्तकबाल करें। बच्चों को पता चले कि दादा अब्बू का, दादी अम्मा का इस तरह इस्तकबाल होता है, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देख देख कर आपकी इज्जत भी करेंगे। तो उनका उठ के इस्तकबाल किया जाए। जब हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की खिदमत में आती हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के अपनी वालिदा का इस्तकबाल करते हैं। तो ये हुजूर की सुन्नत है। एक अदब उलमा ने ये लिखा है कि जहाँ पर वो हमेशा कसरत के साथ जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह पर बैठने से गुरेज किया जाए, वहाँ पर ना बैठा जाए। और वालिदैन को कभी भी गुस्से की निगाह से ना देखा जाए, हमेशा प्यार की निगाह से देखा जाए। तो जब बंदा प्यार की निगाह से देखता है तो अल्लाह ताला फिर राज़ी हो जाता है, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है। और वालिदैन के जो करीबी रिश्तेदार हैं, कराबतदार हैं, उनका ख्याल रखा जाए। और वालिदैन के लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत बंदा करता रहे, और वालिदैन का हर जायज़ हुक्म उसको मानता रहे। जो भी वो जायज़ काम का हुक्म देते हैं उनको माने। उलमा ने लिखा है एक हलाल और हराम है तो वो तो तयशुदा है कि ये हलाल चीज़ है, ये हराम चीज़ है, तो उसके अंदर वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें शुबे वाली हैं तो कहा उस शुबे वाली चीज़ों के अंदर वालिदैन के हुक्म को तरजीह दी जाए, वालिदैन की राय को मुकद्दम जाना जाए और वालिदैन के हुक्म पर अमल किया जाए। इसी तरह वालिदैन के जो दोस्त हैं, वालिदा की सहेलियां हैं, वालिद के दोस्त, उनकी इज्जत की जाए, उनका ख्याल रखा जाए। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी खूबसूरत बात कही। आप फरमाया, किसी ने कहा हज़रत कि मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो मैं अगर उनसे हुस्न सलूक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाया कि तुम वालिदैन की निशानियों के साथ हुस्न सलूक करो। कहा कोई भला वालिदैन की भी निशानियाँ होती हैं? कहा हाँ बेटा, जो वालिदैन की औलाद होती है ना वो वालिदैन की निशानियाँ होती हैं। तो अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। जिस तरह वालिद की मौजूदगी के अंदर बहन आती थी और वो बहन घर से बड़े इज्जत के साथ, एहतराम के साथ वापस जाती थी, वालिदैन के जाने के बाद भी उसी इज्जत के साथ बहन घर के अंदर आए, और तुम उसी इज्जत के साथ बहन को रवाना करो। और तुम अपना हक समझो, वालिदैन के बाद तुम ही जिम्मेदार हो, तो तुम इस चीज़ का ख्याल रखो कि वो बेटी खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ अता करके तुम रुखसत करो। लेकिन आज हम देखते हैं कि बेटियां वालिदैन की मौजूदगी के अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन जब वालिदैन चले जाएं तो कितने कितने महीने हो जाते हैं, हमें तो बहनों की याद भी नहीं आती, हम तो उनसे उदास भी नहीं होते। कभी तो कॉल करके ही नहीं पूछा कि बहन क्या हाल है, कभी ये नहीं कहा कि बहन कितने दिन हो गए, उदास हो गए, आके मिल ही जाओ। जब मैं आ जाता हूँ
नहीं, हमने कभी नहीं कहा। हमें चाहिए कि उनके करीबियों का ख्याल करें और उनकी जो निशानियां हैं बेटों और बेटियों की सूरत के अंदर, यानी कि बहन भाइयों की सूरत के अंदर, उनके साथ अच्छा सलूक करें और हमेशा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते हुए ज़िंदगी गुजारें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो शख्स वालदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है, वालदैन ज़िंदा हों तब भी, वालदैन दुनिया से चले जाए तब भी, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ के अंदर कभी बेबरकती नहीं आने देता, कभी बेबरकती नहीं आने देता। जो वालदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, हमें हमेशा वालदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना चाहिए। और वालिदा और वालिद, अच्छा वालिद भी कुछ कम नहीं होता, वालिद भी वालिदा से कुछ कम नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वालिद जो होता है वो अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा छुपा के रखता है, माँ जो है वो ज़रा अपनी मोहब्बत को अयां कर देती है, लेकिन वालिद जो होता है वो अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा दबा के रखता है, क्योंकि बच्चों पे थोड़ा सा रौब भी रहना चाहिए ना। अगर दोनों ही प्यार और मोहब्बत के अंदर बराबर हो गए तो फिर दबाव बच्चों पे कौन डालेगा, बच्चों को तरबियत कैसी होगी। तो इसलिए बाप भी जो है ना, ये अंदर से बड़ा नरम होता है, जाहिर चाहे सख्त हो लेकिन अंदर से बड़ा नरम होता है। वो क्या किसी ने कहा था कि अजीज तर रखता है मुझे रगे जहाँ से, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। तो ये बाप और ये माँ, ये बड़े ही कीमती रिश्ते हैं, एक मरतबा मिलते हैं, दोबारा फिर ये नसीब नहीं होते। इनकी कदर इनकी ज़िंदगी के अंदर कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा वालदैन की खिदमत के अंदर वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला जिनके वालदैन ज़िंदा हैं उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और जिनके वालदैन इस दुनिया से चले गए उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।